स्वागत है एक नए एपिसोड में। थोड़ा डिफरेंट एपिसोड है। आज हम लोग ज्योतिषाचार्य केशव शर्मा जी उनको लेके आए हैं हम अपने साथ। और काफी प्रख्यात ज्योतिष हैं। पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है। काफी सारे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। 792 प्रिडिक्शंस केशव जी के सही हुए हैं पिछले 10-20 सालों में। और आज हम भी थोड़ा केशव जी हमको ज्वाइन करने के लिए। और या, नमस्कार ऋषिकेश जी। मैं पहली बात आपका अभिवादन करता हूँ कि आपने मुझे अपने डॉटर पोस्ट में आपका बहुत आभारी हूँ। तो शुरुआत है कि ओम नमः शिवाय पहले करता हूँ मैं। तो मैं ये कहता हूँ कि 2026 की और 2026 ऐसे मूलतः सूर्य की राशि है। सूर्य का छोटी-सी बात मैं पहला कि सूर्य की राशि को लिखा है जिसके सूर्य उच्च का है अगले साल। ज़्यादा फल, धन लाभ और प्रॉपर्टी का एवं जिनके सूर्य नीच के हैं, उन्हें बदनामी, चोरी डकैती, जेल ये सब का योग। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन पहले क्योंकि राशियों ग्रहों का राजा सूर्य का ही साल है कल, अगला साल 2026 और जो प्रभावित रहेंगी। तो मेष राशि, एरीस राशि से क्या रहेगा इनका जो ये युति बन रही है ग्रहों की, ये इनके नवम भाव पर जो कि भाग्य भाव जो पिता से संबंधित होता है और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल के अनुसार वो भाग्य वो। तो इसमें ये देखा जाएगा मेष राशि के जातकों में कि वो ज़्यादातर एग्रेसिव अपने धर्म के प्रति एग्रेसिव नेचर अपनाएँगे। हिंदुत्व की धर्म के कि कहीं इनका कुछ जॉब चेंज जल्दी से ना करें, सोच समझ के करें, वरना टर्मिनेशन की नौबत भी आ सकती है। दूसरी बात ये है कि इनके जो जो रिलेशनशिप रहेंगे, बॉस से ऐसे थोड़ा-सा स्ट्रेन रहेंगे, थोड़े-से निराशावादी रहेंगे क्योंकि जो चारों ग्रहों की युति बन रही है और जुपिटर जो है वो 7वें भाव में इनका उसकी दृष्टि जो पड़ रही है, इस कारण से बहुत से थोड़ी-सी अनबन की स्थिति बन सकती है। लेकिन धन भाव को लेके क्योंकि सूर्य बुध जो राजयोग तो मेष राशि जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि इनको धन लाभ बहुत स्वर्ण की प्राप्ति होने वाली है, बहुत प्रॉपर्टी घर इनका बनेंगे और इनको बहुत ज़्यादा धन ये पट को अपने दोष या फिर जो भी रुकावटें या ये सब चीज़ें जो जीवन में आने वाले हैं, अगले साल जो भी आने वाले हैं, उसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम एक बहुत बेहतरीन उपाय है। तो ये रहा मेष एरीस राशि का भविष्यफल साल का 2026 का। हम चलते हैं दूसरी राशि जो है वृषभ या टॉरस राशि। ये चारों ग्रहों की युति जो बन रही है ये 8वें घर में बन रही है, अष्टम घर में। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का। अष्टम घर में होने से तो इनका जो है चंद्र उच्च का होकर लगन में जिस कारण से ये प्रमाणित करता है कि इनका ये साल बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। हम्म, ऋषभ ज़्यादातर ये कहा गया है जो टॉरस या वृषभ राशि के जातक होते हैं, वे बहुत ही स्थिर मानसिकता के होते हैं। छटपट-छटपट नहीं करते, चंचलता नहीं और बड़े स्थिर होकर सोच समझ कर ही निर्णय लेते हैं। तो ये गुण इनको इस साल अष्टम भाव तो मृत्यु का भाव कहा जाता है। हाउस ऑफ डेथ की बात ये रोग रोग का भी इसमें सूर्य गोचर करने से ये होगा कि इनको जो मेडिकल लाइन में हैं, जो फील्ड में मतलब पेशेंट ज़्यादा मिलेगा, डॉक्टर है तो पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे, आपको मिलेगा लेकिन पेशेंट आपके ठीक होके जाएँगे, इससे आपका नाम होगा और धन की प्राप्ति होगा। जो मंगल है, ये अस्त होके चल रहा है क्योंकि सूर्य की जो डिग्री है थोड़ा बढ़ के इनमें गोचर कर अष्टम भाव गोचर करेगी। अष्टम मृत्यु घर होने से शनि के प्रभावित घर को माना तो वृषभ राशियों को एक चीज़ ध्यान देना होगा कि शनि इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे शनि का अष्टम घर में गोचर सूर्य शनि पिता-पुत्र है, जिसमें पटरी नहीं खाती है, सबको ज्ञात है। इस कारण से एक स्ट्रगल सा बना रहेगा और उम अपने संतान तरफ पक्ष से भी आपको दिक्कतें होंगी। शनि जो बहुत ज़्यादा काम करवाएगा, घर-द्वार सब कुछ धन देके बहुत परिश्रम और रुकावटों को पार करते हुए तब आपकी इनकी की प्राप्ति करवाएगा, ये 2026 में। मूलतः वृषभ राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन साल है। अब आते हैं तीसरी राशि जो है मिथुन राशि। बुध से की तरफ से आपको बहुत लाभ और प्यार और प्रेम मिलेगा। आपके द्वारा आपको बहुत लाभ की और इसमें आप इस साल में मिथुन राशि वाले अपना कुछ प्रॉपर्टी बना अपना घर मकान ले सकते जिनकी विवाह नहीं हुआ, विवाह अप्रैल से पहले और इसमें है कि ज़्यादा इसमें नहीं है लेकिन इनके नर्वस सिस्टम को थोड़ा-सा चूँकि जुपिटर जो है लगन में बैठ गया है फर्स्ट हाउस में उसकी दृष्टियाँ ऐसे कहा जाता है कि जो बृहस्पति है, वो जहाँ बैठता है वो उस घर की हानि लेकिन जहाँ दृष्टियाँ देता है अपनी वो अमृत की वर्षा करता है। चूँकि फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि का तो ये आपको थोड़ा-सा साँस की में इफ़ेक्ट करेगा।
आपको साँस की दिक्कतें दे हेलो? साँस की दिक्कतें देगा और ये आपको मतलब फिर भी हुँ। और इसमें है कि ये सप्तम भाव में है तो प्रभावित शुक्र वहाँ बैठ गया शुक्र सूर्य के साथ, तो प्रॉपर्टी तो बनेगी, पति के द्वारा बहुत लाभ होगा, आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से थोड़ा आपको लाभ होगा, लेकिन क्योंकि आप वाचाल हैं, मिथुन राशि वाले बहुत बातचीत करते हैं, वाचाल है काइंड करके जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा के कारण अनावश्यक परेशानी भी इसलिए संतुलित बोलें, सोच समझ कर बोलें और निर्धारित हो मोटा-मोटी 2026 इनके लिए बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। अब आते हैं हम लोग कर्क राशि या कैंसर, जो चौथी राशि में कोई युति बन रही है, सूर्य बुध राहु इन 6th हाउस में पड़ रही है, जो शत्रु का रोग ऋण शत्रु का घर है 6th हाउस। इसमें जैसा कि सूर्य, बुध और उम, शुक्र और मंगल एक साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि सूर्य बुध बैठ रहे हैं तो राज राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शुक्र जो साथ बैठ गए तो कहीं अस्त भी हो गया डिग्री जिस कारण से सूर्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इस राशि का राजा सूर्य जो 6th भाव में 6th हाउस में के लिए इनको इनके लिए इनके जो पंचम का दृष्टि दे रहा है जुपिटर, इस कारण से इनके बच्चे इनके सुनेंगे नहीं। बच्चों को ज़्यादा ना बोले, कम बोले, बच्चे या कोलीग को ज़्यादा ना बोले, पति को ज़्यादा ना बोले, संतुलित रहें। तो आप ये साल आराम से ये भी कहा गया कि हेल्थ में इनको थोड़ी तकलीफ़ें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हृदय रोग या हृदय हार्ट अटैक हो, हृदय संबंधी बीमारियाँ कुछ आपको परेशानी और जो कि अपनी शनि का प्रकोप है। हाँ, शनि का प्रकोप है। इस साल कैंसर वालों आपको प्रॉपर्टी के लिए डिवीज़न के लिए बात उठेगी। आपके घरवालों से इधर शांति से इससे प्रॉपर्टी डिवीज़न होगी और मतभेद होगा। परिवार में थोड़ा कटुता आएगी, क्योंकि शत्रु भाव में अपने लोग बैठ गए हैं। इस कारण से आपको ये मोटा-मोटी ये जो जनरल बातें हैं जो 2026 में वाले जातकों के साथ घटित होने वाली। आम तौर पे ये साल आपके लिए ना न्यूट्रल रहेगा, ना ज़्यादा लाभ देगा, ना ज़्यादा नुकसान कर संतुलित रहे। फिर हम आते हैं 5वीं राशि की बात करते हैं जो लियो साइन है, सिंह राशि। इनका स्वामी ही सूर्य है, जो लगन स्थान अब इनमें देखा गया कि जो युति बनी है इनकी, सूर्य, बुध, राहु और मंगल की और शुक्र की, ये जाके पंचम भाव में पंचम भाव जो होता है संतान का भाव होता है, पितृ का भाव होता है और मूल रहस्यों का भाव हो उनके लिए फॉरेन ट्रैवल्स होगा सर, उनके लिए बिज़नेस में ज़्यादा उछाल ग्राफ थोड़ी-सी ऊपर जाएगी 20% 20% नीचे भी आएगी। क्या कहते हैं नवंबर में सब स्टेबल रहेगा। नवंबर तक बिज़नेस व्यवसाय में थोड़ा-सा उथल-पुथल अवश्य रहे। नवंबर तक। हाँ, इनका एक चीज़ है फॉरेन ट्रैवल इंश्योर्ड है। फॉरेन ट्रैवल करेंगे, विदेश यात्रा बहुत है प्राप्त होगी। इस जो सूर्य की राशि है, सिंह राशि वालों के लिए मूलतः अच्छी ही रहेगी। जो बच्चे हैं मतलब स्टूडेंट के लिए वो बाहर पढ़ने की इच्छुक है तो गेट करके जिनका सूर्य उच्च का है, सिंह राशि में बैठा है, सूर्य उच्च का बैठ गया इनका, इसी राशि में, तो इनका तो बल्ले-बल्ले है। राजसत्ता की प्राप्ति होगी, बहुत राजनीति में होंगे तो बहुत ऊँचे पद और लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हृदय रोग या हृदय संबंधी परेशानी आ सकती है। तो सूर्य इनका पंचम भाव में अब आते हैं हम लोग छठी राशि पर जो कन्या या वर्गो कहते हैं। इस राशि में ये मूलतः ये 2026 जो साल है, कन्या राशि वालों के लिए अच्छा साल। आई विल टर्म एज़ गुड ईयर टू पास ऑन। इसमें इनके चतुर्थ भाव में चौथा स्थान, जो चौथा भाव होता है लगन कुंडली में, उसमें 4 ग्रहों की सूर्य, बुध, राहु, शुक्र। तो इससे ये क्या होगा कि इनका जो इनके सूर्य जब चूँकि चतुर्थ भाव जो है, वो मंगल का स्वामी होता है, चंद्र का घर होता है। अब वहाँ शनि की दृष्टि पड़ इस कारण इनके घर में लड़ाई-झगड़े होंगे प्रॉपर्टी को निश्चित है। चतुर्थ भाव कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा परेशानी हो अपने ही लोग दुश्मन बन जाएँगे, महत्वाकांक्षी लोग होंगे, आपके प्रतिद्वंदी, आपके भाई-बहन जो भी हैं और आपके फैमिली में। अब आते हैं तुला, जो 7वीं तो इसमें तुला राशि के लिए सूर्य के साथ है, तुला राशि या लगन में सूर्य अकारक क्योंकि तुला जो है वो शुक्र की राशि होती है, शुक्र इसमें उच्च का तो शुक्र जिसका है तो उलास्ते देगा, पैसे देगा, लग्ज़री देगा, लेकिन सूर्य साथ बैठ गया तो अकारक है, तो सूर्य खास प्रभाव क्योंकि सूर्य के साथ है, तो इनको ज़्यादा तो मान-सम्मान प्राप्त नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ़िशियल से, बट पैसे अच्छे आएँ, लग्ज़री आइटम्स खरीदेंगे। ये इन रिगार्ड टू एस्ट्रोलॉजी इंश्योरेंस वाले और इसमें ये हो रहा है चूँकि ये जुपिटर की जो दृष्टि पड़ी, इस कारण ये एस्ट्रोलॉजी में जाए तंत्र मंत्र की विद्या में घुस जाएँगे, तुला राशि वाले। तांत्रिकों के उठना-बैठना हो जाएगा, इनको समझ में आएगा मैं कि यहाँ क्यों जा रहा हूँ, लेकिन वो जाएँगे और तंत्र विद्या को अर्जित करने के लिए ज्ञान थोड़ा की क्यूरियोसिटी शादियाँ होंगी। शादियाँ में थोड़ा दिक्कत है, मतलब उनको अच्छी पत्नी की प्राप्ति होने का पूरा योग बना हुआ है। अच्छी पत्नी प्राप्त होगी, लेकिन आपको बहुत ही सोच-विचार के ही आगे बढ़ना है। जल्दबाज़ी में निर्णय नहीं लेना है संबंधी, विवाह तो होके रहेगा, विवाह होगा सितंबर के बाद। अगर और सितंबर से पूर्व कोई विवाह करता है तुला राशि वाले, उनके लिए संबंध जो लोग बच्चे की कामना कर रहे हैं, उनकी बच्चे की कामना कर रहे हैं, उनको प्राप्ति होगी, तुला राशि वाले लेकिन 100% नहीं 60% का योग बना, मतलब प्राप्ति की 60%। 60% बच्चा 2026 में होगा, हाँ, 40% बच्चा 27 राशि के लिए ये साल ऐसे अच्छा है।
तो शुक्र अच्छा, अब मतलब आते हैं राशि फिर कुंडली का मतलब महत्व होता जी, जी। अब आते हैं हम लोग स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि पे। ये सेकंड हाउस में सूर्य, बुध जो सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये इनके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। सेकंड हाउस धन का होता है, तो इनके तो बल्ले-बल्ले हो गए। वृश्चिक राशि वालों सबसे धनवान राशि होके इस साल निकलेगी, ये लिख लीजिए। ये बड़े-बड़े बिल्डिंग, मॉल्स या बड़े-बड़े फील्ड्स और जो स्पोर्ट्स में जिन्होंने पैसा लगा रखा है, खेल-कूद में, उस खेल जगत में, उनके तो भई बल्ले-बल्ले हैं। किंग खान, सुपर किंग खान बनने वाले हैं, ये अच्छा, स किंग खान मतलब वृषभ राशि आई के हैं। हाँ जी, शाहरुख खान जिनके पैसे लगे हैं, प्रीति जिंटा जी के पैसे आईपीएल में पैसे लगे हुए हैं, अनीता अंबानी जी, इन सब का ये साल बहुत ही ज़्यादा ही लाभप्रद, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सोने के थाली में खाना वो तो ऐसे अब आते हैं लास्ट धनु या सैजिटेरियस में। अभी जो चारों ग्रहों की युति जो बन रही है, धनु राशि में बन रही है। सूर्य, बुध, राहु की जो राशि टोटल राशियाँ हैं कितनी? 12 ही हैं। 12 हैं। धनु और सैजिटेरियस में हम लोग आए। अब हुँ, ये फर्स्ट हाउस में सेल्फ हाउस, फर्स्ट हाउस में तो हुँ। व्यक्तित्व खिल निकलेगा। धनु राशि है, ये गुरु प्रधान राशि है, बृहस्पति की। बृहस्पति दृष्टि पड़ गई है, 7th हाउस से उनके फर्स्ट हाउस में पड़ गई है। तो हाँ, ये सब चीज़ का निखार जो गुरु की चीज़ पड़ रही है, तो पूरा चीज़ निखार मतलब पैसे से, पर्सनैलिटी से अच्छा परिधान, शादियाँ खूब अटेंड करेंगे, पार्टियाँ खूब अटेंड करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, छठा हो जाने में पैसे लगाएँगे, लेकिन वहाँ नुकसान को प्राप्त है। अगर जितना ये वेजिटेरियन होके चले इस साल, उनके लिए बहुत ही शुभ होगा। आहार करते हैं, उनको मैं ये सलाह दूँगा, इस साल आप मांसाहार त्याग दें, तो आपके लिए लाभप्रद होगा। चेहरे को लेके समस्या आ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को लेके समस्या आ सकती है, कुछ चेहरे की झुर्रियाँ निकल जाए, कुछ दाग लग जाए, तो झुलस जाए, आँख आपको एक और चीज़ या दृष्टि शुक्र शुक्र 7th हाउस में पड़ गई, इस कारण से आपको अपनी पत्नी और बच्चों को के रिश्तों में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अन्यथा दोनों में से समस्या आ सकती है। लाभ में तेज़ी में आप परिवार को नज़रअंदाज ना करें। ये साल नहीं तो आपको उनसे दिक्कतें दे सकते हैं। अब आते हैं सर मकर राशि में, इसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इनके तीसरे घर में ये चारों ग्रहों की युति चलेगी। बैठ गया है क्योंकि थर्ड हाउस में तो उसमें बैठ गया है जुपिटर और सप्तमेश बन गया है इसका, जिस कारण से इनका फॉरेन ट्रैवल तो 12th हाउस में इस टाइम ये विदेश लंबे से इस साल भर के लिए जाएँगे और खूब पैसा कमाएँगे। तो मकर राशि वाले तो मतलब हिंदुस्तान में मतलब कितने लोग हों? 10 करोड़ लोग तो होंगे, ज़्यादा होंगे। मान लीजिए कोई मतलब राजमिस्त्री वगैरह है मकर राशि वाला, वो भी नेपाल जा जाए। सकते हैं, विदेश का तो क्या नेपाल हुआ, भूटान हुआ, वहाँ भी जा सकते हैं। विदेश तो अब कोई रिक्शा लेकिन वाला हुआ तो रिक्शा वाला। वो भी जा सकता है, रिक्शा चला के नेपाल को बिहार से क्रॉस करके नेपाल पहुँच जाएगा, विदेश की यात्रा हो ठीक है, धन जो कमाना है, धन जो है, इनको हुँ, अच्छे सोर्सेज़ से, शुद्ध सोर्सेज़ से चोरी-चमारी भी ईमानदारी के तरीके से इनको पैसे का लाभप्रद हो। अन्यथा हुँ, चोरी-चमारी से, धोखे से पैसे को नुकसान ही इनका स्टेटस अपलिफ्टमेंट हो। इनकी जो स्टेटस अभी प्रेज़ेंट स्टेटस जो है इस साल, इससे प्रमोशन मिलेगी, ब ब लोग जानेंगे, इनको प्रसिद्धि मिलेगी, इनको हुँ, अवार्ड भी इनको एक चीज़ है, सूर्य कारण इनको बाएँ या दाएँ आँख में मकर राशि वालों की हुँ, तो ये थोड़ा-सा संजीदा रहे मकर राशि वालों को ये भी आँख साफ रहता है, आई ड्रॉप लगाते हैं तो आई ड्रॉप यूज़ आँखों के डॉक्टर को करना ही पड़ेगा। तो सूर्य का साल है, अष्टमेश सूर्य इनका अच्छा नहीं होगा। अच्छा फिर आते हैं कुंभ राशि, कर्क भी शनि की राशि है, कुंभ इसकी अपनी खुद की राशि है। अब सूर्य का साल है शनि, तो दिक्कतें देगा, हुँ। स्वाभाविक सी बात है ना, 2 शत्रु हैं। इनके सेकंड हाउस में सूर्य सेकंड हाउस में इनका भी गोचर, जिस कारण से धन भाव में इनका गोचर चल रहा है। अब इसमें ये होगा कि इनको घर परिवार से इनको दूर कर देगा। ये चीज़ होती है। प्रॉपर्टी के विषय में या आपके इनके जो उम, वाहन-वाहन जो आने वाली, बार-बार गाड़ी खराब हो जाएगी, पैसे घुसाने पड़ेंगे, पैसे एवं इनको रिश्तेदारों से परिवार के जो सदस्य हैं उनसे 11th हाउस में इनका शनि का गोचर है। इस कारण से इनको लाभ तगड़ा मिलने वाला है। इनको अवार्ड भी मिलेगा, इनको मान-सम्मान अवार्ड मिलेगा, पूरा-पूरा चांस शनि सब कुछ छूट-पीट के करेंगे लेकिन वो अवार्ड सूर्य भी चल रहा है, इनके न्यूट्रल मतलब रिस्पेक्ट सम्मानित किया जाएगा इनको। और इस चक्कर में इनको बस अपने ऊपर अहंकार नहीं लाना है, अवार्ड या ज़्यादा पैसे कमाने के ऊपर अहंकार नहीं लाना और पत्नी को बुरा-भला नहीं कहना। अगर पत्नी को बुरा-भला कह बच्चों को बुरा अहंकार में तौर पे कहेंगे, तो ये रिश्ते खराब होंगे, इनको नुकसान भी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। इसलिए आपको जब आप नम्र हैं, आपको अहंकार नहीं कोई सम्मान पत्नी से क्या अहंकार होता है, जीवन साथी है, उनसे तो आप लड़ तो मोटा-मोटी ये 3 एस्पेक्ट में मतलब ये इनका रहे, जॉब वगैरह अच्छा रहेगा और धन तो अच्छा आने वाला है। अब आते हैं अंतिम तो राशि है इसमें मीन राशि या मतलब पाइसेस बोलते हैं। इन इसमें मत जातकों का चौथे तो मतलब 4th हाउस में जुपिटर 4th हाउस में और 10th हाउस में रहेंगे 4 ग्रहों की युति शुक्र, मंगल, बुध और वीनस। तो जो है शुक्र कारण इनको विदेश से बहुत लाभ होगा। बहुत तो लग रहा है कि सब राशि वाले ही विदेश चले। इस बार विदेश सूर्य की राशि है सर, राजा की राशि है।
राजा भेजेगा, राजा स्थापित करता है और इनमें है कि इनको इनकी जो पत्नी होगी ना, शुक्र जहाँ गोचर करे से पत्नी इनको उठा देगी। इनके सोशल स्टेटस में उठने का जो ऊँचाई छुएँगे, ये पत्नी के द्वारा ही प्राप्त होगी और इनको नया जॉब या नया बिज़नेस भी लाभ ही लाभ होगा, नुकसान का अंदेशा जैसे नहीं है। किस चीज़ में इनको बिज़नेस स्टार्ट करना? ज़्यादातर इनको ये मीन राशि वालों के लिए शनि का इसमें साढ़े साती का असर है इसमें, तो आप इनको थोड़ा समझ चलना। बिज़नेस आप एक जो नॉन शनि की चीज़ें हैं, जैसे आप सैनिटरी वेयर हो गया, क्रीम पाउडर हो गया, शुक्र प्रधान की चूड़ियाँ जो बुटीक खोल सकते हैं, तो शुक्र रिलेटेड जो काम करेंगे उसमें लाभ ही लाभ हो। सूर्य होता है स्वर्ण का जो ज्वेलर है, जो स्वर्णकार हैं, हमारे हुँ। सुनार हैं, वो जो सोने में डील करते हैं उनको तो लेकिन इनके ऊपर साढ़े-साती चल रही है, तो सावधानी होके चलना था, नुकसान बहुत तगड़ा और इनको बहुत एक चीज़ मीन राशि वालों को ये चीज़ रखना है कि चाँदी का छल्ला या चाँदी का ये चीज़ तो नहीं शनि की साढ़े-साती है। तो चाँदी और जब चाँदी चंद्रमा का शनि चाँदी का युति होने से विषयों का निर्माण होता है, जो बहुत ही कष्टदायक हो। इस कारण से इनको नहीं धारण करना। तो ये मूलतः मैंने इनके स्वास्थ्य इन सभी राशियों का मैंने विश्लेषण कर दिया 2026 ठीक तो है, सब अब ये राशियों का काम हो गया। जी। अब मेन चीज़ है कि 2026 जो ये बताइए कि जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, मोदी जी हैं अभी प्राइम मिनिस्टर, तो क्या मोदी जी का इम्पोर्टेंस और आगे तक रहेगा या फिर धीरे-धीरे घटना स्टार्ट होगा? देखिए मोदी जी का जो है वो तो डिप्लोमेसी से स्थापित रहेगा, लेकिन योगी जी अभी चेहरा उभर के और तेज़ी सामने आएँगे। हुँ। योगी जी का जो कार्यशैली कार्य रहेगा अगले साल वो बहुत ज़बरदस्त रहे। मोदी जी को तो अवार्ड इतना मिला तो सूर्य की राशि में तो उनको और अवार्ड्स मिले। जून तक उनको और सम्मानित किया जाएगा विदेशों में। अभी उनको और 6-7 अवार्ड मिलने वाले हैं। इतना मैं कह सकता हूँ मोदी जी की जो कुंडली में सूर्य की स्थिति है ना, तक भारतवर्ष में कोई ऐसा पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर है जिनको अंतर्राष्ट्रीय इतने अवार्ड्स मिले हैं। ये एकमात्र है करीबन 500 साल कोई नहीं टिका सकता और अच्छा, अब बीजेपी ये अगले 50 साल तक रहेगी। एक चीज़ है हिंदू और मुसलमान को लेके झगड़े फसा हिंदू थोड़ा जागेंगे, हिंदू लोग अपने अपने धर्म को लेके थोड़ा-सा एग्रेसिव हो गए। सूर्य की राशि है सर, जहाँ राहु गोचर में आएगा, दंगा फसाद कराएगा। लेकिन फिर भी हमारे भारतवर्ष में कोई बड़ा कांड नहीं होगा, कुछ मामला हो तुरंत उसका जवाब भी सरकार देगी। सूर्य की राशि और सूर्य मंगल जब उती करेगा, अग्नि तत्व करेगा तो ये साल में जलने का आपको मंगल से जलन होगा, इस साल डबल होके आएगा। भूकंप भी डबल होगा, सूर्य और अंगारा की अग्नि बहुत मतलब अग्नि का बहुत आपको देखने को मिल जाएगा जनवरी से। इस साल शाहरुख खान को मिलने वाला है विशेष पहचान और सम्मानित किया अभी तो उनका चल ही रहा है जो 2.5 साल और मतलब 2026-27 तक उनका रहेगा प्रभाव। लेकिन 25 तो में तो वो छा जाएँगे। और सूर्य की बात करें तो सूर्य इनका भी उच्च का है, गोविंदा जी भी कहीं फ़िल्म में आ सकती हैं वहाँ पे, चाहे उनको ब्रेक मिले और बाकी सब जो भी हीरो-हीरोइन सब एवरेज ही चलेंगे। नए चेहरे उभर के आए, नए चेहरे सामने आएँगे जो जिनको ख्याति अवार्ड डेब्यू करेंगे नए फ़िल्म में सूर्य उच्च का है। क्योंकि सूर्य शुक्र की जिनके सूर्य शुक्र की युति बनी है, बॉलीवुड में या हॉलीवुड में और नए चेहरे को चांस मिले। प्रसिद्धि, नाम, पैसा, शोहरत सब मिले। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद केशव जी आपने सारे अ, राशियों का 2026 का और काफ़ी प्रसन्नता हुई कि मतलब सारी राशियाँ मतलब अच्छा ही करेंगी काइंड ऑफ हाँ, ये 2026 में। साल अगले साल का ऐसा युति है कि कोई जो साढ़े-साती चल रही है मीन राशि में उनको थोड़ा-सा प्रभावित करेगी लेकिन हुँ, मोटा-मोटी सबके साथ जो राज ग्रहों का राजा का ये सूर्य का, तो ये सबको अच्छा प्रभाव अच्छा प्रभाव और दें हम ये कामना भी करते हैं कि आपकी ये डॉटर की जो पृष्ठभूमि है और ग्रो करे। इनमें 4-4 बहुत-बहुत धन्यवाद केशव जी। आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और भी काफ़ी क्वेश्चन्स और हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये भी जानेंगे थोड़ा कि एस्ट्रोलॉजी जो इंडिया की साइंस है, वो कैसे ओरिजिनेट हुई, क्यों वो सच होता है प्रेडिक्शंस और अगर देखिए हमारा किसी जो के ज्योतिष शास्त्र है, वो नंबर 1 ही है। सब इसी से हुँ, निकले हैं। हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज्ञानी थे। भृगु महाराज। हाँ, भृगु महाराज। भृगु ऋषि से हम भृगु ऋषि की संतान ही काफ़ी धन्यवाद केशव जी और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे बहुत सारे और प्रेडिक्शंस और अगर आप लोग के जी, भी जी, कुछ मैं क्वेश्चन विशेष तौर पे हाँ, मंथ वाइज़ धन्यवाद और सब राशियों का मंथ वाइज़ मैं बनाता हूँ और उसपे प्रस्तुतिकरण आपसे धन्यवाद केशव जी, थैंक यू सो मच।